बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो पहले से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है और इसके अंदर मैं आधा किलो बीफ डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने बीफ जो है वो बोनलेस लिया है। इसकी जो इसके पीसेस हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। इसके बाद मैं इसमें एक मीडियम प्याज डाल रही हूँ स्लाइस करके, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने जो लहसुन इस्तेमाल किया है वो हरा लहसुन है, इसलिए मेरा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो ग्रीन कलर का है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी, जिसमें कि हमारा जो बीफ है वो बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा। हम एक दफ़ा इसको चम्मच हिला के सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, इसको वेट लगा देंगे और सीटी बजने के बाद 20 मिनट तक मैं इसको गला लूँगी ताकि जो हमारा मीट है वो अच्छा सा गल जाए। यहाँ पर देखें कि जो गोश्त है वो गल चुका हुआ है। इसकी बोटी आप देख सकते हैं कि ये गल चुकी हुई है। इसके बाद अब मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल लिया है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने 2 लिए हैं। 2 टमाटर मैंने इसको पीस लिया था क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। अगर आपके पास ताज़ा टमाटर हैं तो आप उनको स्लाइस करके इसमें ऐड कर दें। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम से लो रखेंगे और उसके बाद ढककर इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जब हमने देखा है तो ये टमाटर जो हैं वो गल चुके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और वो बिल्कुल ही मैश हो जाएं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसको भूनेंगे और मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको जो है वो भून लेना है ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो नज़र ना आए और वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इसको यहाँ पर आपने तेज़ आंच करके इसको भूनना है। यहाँ पर आपका जो फ्लेम है वो लो नहीं होना चाहिए। कढ़ाई को हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे और इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, तभी ये ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर भूनेंगे। जैसे ही आप इसमें मसाला ऐड करेंगे इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा और साथ ही हम इसको दोबारा से भूनना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा सा भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए और ग्रेवी जो है वो सारी की सारी जो है वो यकजान हो जाए। इसमें हमें टमाटर और प्याज जो है वो नज़र ना आए। यहाँ पर हमने चूल्हे का फ्लेम जो है यहाँ पर भी तेज़ ही रखना है, हमने इसको स्लो नहीं करना है और चम्मच जो है वो भी हमने इस तरह का लेना है जो कि ये हम साइड से इस तरह से इसमें चलाएं। आपने इसमें कोई ऐसा चम्मच नहीं लेना जिससे हमारी जो पीसीस हैं वो टूट जाएं। और यहाँ पर हम इसको जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाए तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पर मैंने ज़ीरे को बहुत पाउडर नहीं बनाया है बल्कि मैंने इसको कूंडी में कूट लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ ड्राई कोरिएंडर पाउडर। पिसा हुआ धनिया का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने आधा कप ली है और इसको मैंने बग़ैर फेंटे ही इसको डाला है क्योंकि ये जो कढ़ाई होती है इसके अंदर दाना बनना ज़रूरी होता है और यहाँ पर इसको हम इसी तरह से एज़ इट इज़ ही डाल देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर तेज़ आंच पर इसको भूनेंगे ताकि जो दही है उसका बहुत ज़्यादा पानी ना बने, वरना फिर वो पानी ड्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम पहले ही आंच को तेज़ रखेंगे और कढ़ाई जो है उसको भूनेंगे। इस कढ़ाई में हमने गरम मसाला ऐड नहीं करना, ना तो हमने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करना है और ना ही पिसा हुआ। उससे ये होता है कि इसका कलर बहुत ज़्यादा फिर डार्क हो जाता है, इसलिए हम इसको इस तरह से ही रखेंगे। और एक बार फिर हम इसकी भुनाई दोबारा से शुरू कर देंगे जब तक कि सारा ऑयल निकल आए और ग्रेवी जो है वो हमारे चम्मच पर ठहरनी शुरू हो जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद जब ये भून जाएगी तो फिर मैंने इसमें डालना है काली मिर्चों का पाउडर, जिसको कि मैंने
मैंने कुंडी में कूटा है। मैंने इसका बिल्कुल पाउडर नहीं किया, बल्कि इसको रफली हम ग्राइंड करके डालेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा हम इसका पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो फिर उससे जो है ये इसका कलर डार्क हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा ज़्यादा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, जो कि 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप क्रीम या फिर थोड़ा सा मक्खन भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक दफ़ा फिर इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छा सा चम्मच हिला लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा निकल आया है और हमारी यहाँ पर जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया। और इसके बाद मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर रख दूँगी, ताकि ये सारे जो हमने अभी मसाला जो ऐड किए हैं हमारी वेजिटेबल्स, इनका जो अरोमा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी भी दावत में बनाएं या फिर आप इसको बकरा ईद पर बनाएं, किसी भी तरह से आप इसको बनाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने यहाँ पर ये आधा किलो गोश्त की बनाई है, तो ये 2 से 3 लोग इसको खा सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जब भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरख़ानों में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी सपोर्ट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।